हेलो स्टूडेंट, आज मैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेड मेकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों बेड मेकिंग का डिफिनीशन। जो भी बच्चे हमारे नोट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से नोट कॉपी भी बना सकते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन से स्टार्ट करेंगे बच्चों। It is the technique of preparing different type of bed in making a patient client comfortable or his/her position suitable for a particular condition। इसको ऐसे समझ सकते हैं बच्चों कि यह एक ऐसा तकनीक है, इसमें अलग अलग प्रकार से पेशेंट क्लाइंट या फिर बोल सकते हैं बच्चों रोगी मरीज के स्थिति के अनुसार विशेष बेड तैयार किए जाते हैं। इससे क्या मिलता है बच्चों? आराम मिलता है। किसको आराम मिलेगा बच्चों? मरीज या फिर रोगी को। अब हम लोग देखेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ बेड मेकिंग। तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ बेड मेकिंग। बेड मेकिंग के 9 प्रकार होते हैं बच्चों। तो एक एक के बारे में जानेंगे बच्चों कि किन किन पेशेंट के लिए ये सब बेड बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्लोज बेड। इसको हिंदी में बिस्तर बेड बोला जाता है बच्चों। सेकेंड नंबर में है बच्चों ओपन बेड। इसको हिंदी में खुला बिस्तर बोलते हैं बच्चों। 3 नंबर में है बच्चों एडमिशन बेड। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? भर्ती बिस्तर। 4 नंबर में है बच्चों ऑक्यूपाइड बेड। इसको हिंदी में भरा हुआ बिस्तर भी बोलते हैं। 5th नंबर में है बच्चों ऑपरेशन बेड। इसको हम लोग और भी नाम से जानेंगे पोस्ट एनास्थेटिक बेड और रिकवरी बेड। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? शैल चिकित्सा बिस्तर। 6 नंबर में है बच्चों कार्डियक बेड। कार्डियक से समझ रहे हैं बच्चों कि हृदय से संबंधित जो भी समस्याएं हैं बीमारी है उन पेशेंट के लिए कार्डियक बेड बनाया जाता है। 7th नंबर में है बच्चों फ्रैक्चर बेड। इसका हिंदी होगा बच्चों अस्थिभंग रोगी का बिस्तर। 8 नंबर में है बच्चों एम्प्यूटेशन बेड। इसको हम लोग अदर नाम से स्टम्प बेड और डिवाइडेड बेड के नाम से भी जानते हैं बच्चों। इसको हिंदी में अंगोछेदन भी बोलते हैं। 9 नंबर में है बच्चों ब्लैंकेट बेड। इसको हिंदी में बोलते हैं कम्बल बिस्तर भी बोला जाता है। तो एक एक के बारे में हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लोज बेड के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। क्लोज बेड इज एन एम्प्टी बेड which is covered with the top linen so that all linen beneath the linen is fully protected from dust and dirt while waiting for the patient admission। अब इसके बारे में हम हिंदी में देखेंगे बच्चों, पढ़ेंगे बच्चों कि आप लोग देखे होंगे बच्चों हॉस्पिटल या अस्पताल में गए होंगे तो वार्ड में सारे के सारे बेड भरे हुए नहीं रहते हैं। 1-2 ऐसा बेड होता है बच्चों कि खाली रहते हैं। तो जब भी नए पेशेंट भर्ती होते हैं बच्चों तो उस दौरान क्या किया जाता है? उस बेड को बेडशीट हटा दिया जाता है। जो एक्स्ट्रा सीट लगे रहते हैं उस बेड पे तो उसको हटा दिया जाता है, जिसमें से जितना भी उसका डस्ट रहता है बच्चों वो हट जाता है। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? क्लोज बेड बोलेंगे। टाइप है बच्चों ओपन बेड। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ओपन बेड को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? खुला बिस्तर। इसका अब हम लोग डिफिनीशन देखेंगे। द टर्म ओपन बेड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द हॉस्पिटल बेड when it is about to occupied by a client. It is made either for a new client or an ambulatory client। अब इसका हिंदी क्या होगा बच्चों? अब हिंदी में समझेंगे कि ये बेड ओपन बेड क्यों बनाया जाता है। तो इस प्रकार का बेड उन मरीजों के लिए या उन क्लाइंट के लिए बनाया जाता है जिनको हॉस्पिटल में उसी टाइम उसी दिन भर्ती करवाना रहता है। थर्ड है बच्चों अब एडमिशन बेड। एडमिशन बेड को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? भर्ती बेड। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देखेंगे बच्चों। द एडमिशन बेड इज मेड एज एन ओपन बेड। द क्लाइंट गेट इनटू द बेड आफ्टर अ बोथ एंड
changing into a hospital dress if it is a custom in the hospital। इसको हिंदी में ऐसा समझेंगे बच्चों कि एडमिशन लेते समय सबसे पहले उसका पेपर को क्लियर होना चाहिए। अगर एडमिशन हो गया है बच्चों, वो भर्ती होने जा रहा है बच्चों, तो उस दौरान उसको एक हॉस्पिटल का यूनिफॉर्म देंगे। उसके बाद साथ ही साथ उसको आवश्यकता अनुसार उसको मैकिन्टॉश सीट देंगे या फिर 1 या 2 ब्लैंकेट देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है बच्चों ऑक्यूपाइड बेड। अब इसके बारे में हम डिफिनीशन देखेंगे। दिस इज टू मेक अ बेड विद द क्लाइंट इन। दिस इज मेड ऑफ अ क्लाइंट हु कैन नॉट गेट आउट ऑफ बेड। द प्रिपरेशन एंड द आफ्टर केयर ऑफ द क्लाइंट विल बी द सेम एज इन एन ओपन बेड। तो अब हम समझेंगे बच्चों कि ऑक्यूपाइड बेड कहने का मतलब है कि जिस पर मरीज पहले से बेड पे है और उसको ऑपरेशन हुआ है या कोई सर्जरी हुई है, तो उसको हम बेड कैसे चेंज करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम पेशेंट को एक साइड कर देंगे बेड पे, फिर दूसरी ओर से पुराना बेडशीट को हटाएंगे, फोल्ड करेंगे और नए वाले बेडशीट को एंट्री करेंगे। उसके बाद फिर सेम दूसरे साइड से सेम वैसा ही करेंगे, जैसे कि वैसा ही करेंगे बच्चों। पुराने वाले बेडशीट को फोल्ड करते जाएंगे, नए वाले बेडशीट को बिछाते जाएंगे। इससे क्या होगा रोगी को बच्चों कि बेड सोर नहीं होगा। अब नेक्स्ट टाइप क्या है बच्चों, ऑपरेशन बेड और पोस्ट एनास्थेटिक बेड और रिकवरी बेड। इसका हम पहले डिफिनेशन देखेंगे बच्चों। It is prepared for a client who is recovery from the effect of anesthesia following a surgical operation। इसको हम ऐसे समझेंगे बच्चों, अगर कोई भी सर्जरी हुआ है या फिर ऑपरेशन हुआ है तो उस पेशेंट को क्या दिया जाता है बच्चों, सर्जरी होने से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो उस दौरान वो अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो उसके बाद सर्जरी होने के बाद उसको मॉनिटरिंग करने के लिए बहुत सारे डिवाइस लगे रहते हैं। इससे जितना ज़्यादा हो सके पेशेंट को केयरिंग मिल पाता है। तो उस पेशेंट के लिए पोस्ट एनास्थेटिक बेड बनाया जाता है। देन उसके बाद है क्या बच्चों, कार्डियक बेड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, हृदय रोग से संबंधित बेड। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन देखेंगे बच्चों। अ कार्डियक बेड इज यूज्ड टू हेल्प द क्लाइंट टू एज्यूम अ सिटिंग पोजीशन दैट कैन अफोर्ड हिम द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ comfort with the least strain. The main purpose of the cardiac bed is to relieve dyspnea caused by cardiac disease। इसको हिंदी में ऐसा समझेंगे बच्चों कि कार्डियक बेड विशेष रूप से उन रोगियों के लिए तैयार किया जाता है, उन रोगियों के लिए बनाया जाता है जो हृदय से संबंधित रोग उनको होता है, समस्याएं होता है। तो उस पेशेंट के लिए क्या कौन सा बेड बनाया जाता है बच्चों, कार्डियक बेड बनाया जाता है। और इसका एक फ़ायदा है बच्चों कि उनको सांस लेने में अगर कठिनाई हो रही है तो वो उस बेड को फोल्ड भी कर सकते हैं। जैसे आप 25 डिग्री पे भी फोल्ड कर सकते हैं या फिर उसको 45 डिग्री पे भी फोल्ड कर सकते हैं या फिर 90 डिग्री पे भी उसको फोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है बच्चों फ्रैक्चर बेड। फ्रैक्चर मीन्स होता है बच्चों हड्डी टूट जाना या फिर फ्रैक्चर आ जाना हड्डी में या क्रैक आ जाना। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देखेंगे बच्चों। इट यूजेस फॉर अ क्लाइंट विथ अ फ्रैक्चर ऑफ ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज टू प्रोवाइड फर्म सपोर्ट बाय द यूज ऑफ अ फर्म मैट्रेस दैट रेस्ट ऑन अ फ्रैक्चर बोर्ड और वेड बोर्ड। इसको ऐसे समझ सकते हो बच्चों कि जब भी कोई मरीज का किसी भी जगह शरीर में फ्रैक्चर आ जाता है या कोई हड्डी टूट जाती है बच्चों, तो उस पेशेंट का कंडीशन को देखते हुए फ्रैक्चर बेड तैयार किया जाता है बच्चों।
फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं बच्चों, पढ़ सकते हैं कि किसी का भी पैर अगर टूट जाता है बच्चों और अगर वो हॉस्पिटल जाता है बच्चों, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि जो भी पैर टूटा है उस पैर को मूवमेंट नहीं करना है, और अगर अगर मूवमेंट कर देगा बच्चों तो सही से क्या होगा, बोन ज्वाइंट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या बनाया जाता है, फ्रैक्चर बेड तैयार किया जाता है बच्चों उन पेशेंट के लिए जिसका हाथ पैर की हड्डी में फ्रैक्चर या टूट गया है। तो उस स्थिति में क्या होता है बच्चों कि अगर पैर का हड्डी टूट गया है तो पैर एक रस्सी से बांध दिया जाता है, हैंग कर दिया जाता है बच्चों। वो क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर एक ही पोजीशन में रहेगा बच्चों और अगर मूवमेंट नहीं होगा तो वो आसानी से हड्डी टूट सकता है बच्चों कम दिनों में। टाइप है बच्चों एम्प्यूटेशन वेड। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। अब इसको एम्प्यूटेशन बेड को अदर नाम से भी जाना जाता है बच्चों, स्टम्प बेड और डिवाइडेड बेड के भी नाम से जाना जाता है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन देखेंगे बच्चों। एन एम्प्यूटेशन बेड इज यूज्ड आफ्टर द एम्प्यूटेशन ऑफ द लेग टू टेक द वेट ऑफ द बेड क्लॉथ ऑफ द साइड ऑफ द ऑपरेशन। ऐसे आप लोग समझ सकते हो बच्चों कि किसी भी पेशेंट का अगर पैर या हाथ कट गया है तो उस दौरान हम लोग क्या करते हैं बच्चों, दो डिवाइड में बेड को और बेडशीट को डिवाइड कर देते हैं। अगर मान लो बच्चों कि बॉडी के ऊपर भी कटा हुआ है और बॉडी के नीचे भी कटा हुआ है तो उस दौरान हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बिस्तर और चादर को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होगा बच्चों, मरीज को तकलीफ ज़्यादा नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा बच्चों, अगर टाइम टू टाइम अगर ड्रेसिंग होते रहेगा बच्चों तो पूरा चादर हटाना पड़ेगा। अगर दो डिवाइड में रहेगा, दो भागों में रहेगा बच्चों, तो नीचे का अगर पैर का ड्रेसिंग करना है तो नीचे का चादर हटाएंगे, अगर हाथ का ड्रेसिंग करना है बच्चों तो हाथ का चादर हटाएंगे। और एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं बच्चों, अगर डॉक्टर विजिट के लिए आते हैं, डॉक्टर देखने के लिए आते हैं बच्चों, तो उस दौरान क्या होता है बच्चों, अगर डिवाइड अगर भागों में बटा हुआ चादर अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा बच्चों, पूरा का पूरा चादर हटाना पड़ेगा। इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा बच्चों पेशेंट को, मरीज को। तो अगर दो भागों में डिवाइडेड रहेगा बच्चों तो नीचे का अगर पैर देखना है बच्चों तो नीचे का चादर हटाएंगे, अगर हाथ देखना है बच्चों तो हाथ का चादर हटा करके देख लेंगे। इससे ज़्यादा मरीज को तकलीफ नहीं होगा बच्चों। तो उन पेशेंट के लिए इस बेड को तैयार किया जाता है बच्चों जिसका हाथ पैर कटा हुआ है। अब लास्ट टाइप है बच्चों ब्लैंकेट बेड। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे बच्चों। इट इज़ अ बेड मेड फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रिमेटिज और रीनल डिजीज। इसका मतलब है बच्चों कि यह किडनी से रिलेटेड या फिर इसको बोल सकते हैं हिंदी में गुर्दे से पीड़ित रोगियों के लिए ये बेड तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हम किडनी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो यह महत्वपूर्ण अंग है बच्चों क्योंकि बहुत सारे फंक्शन किडनी के माध्यम से ही होता है बच्चों। अगर किडनी अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो बहुत तरह का हम लोगों को बीमारी हो जाएगा बच्चों। तो किडनी का काम क्या है बच्चों, खून में मौजूद गंदगी या फिर बोल सकते हैं बच्चों कि वेस्ट जो भी मटेरियल है उसको अलग कर देता है बच्चों। अगर किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा बच्चों तो हमारा क्या हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है बच्चों, ब्लड प्रेशर हो सकता है या फिर लंबी बीमारी हो सकते हैं बच्चों, और किडनी को डैमेज भी हो सकता है इसके कारण। और साथ ही साथ बच्चों और अदर ऑर्गन भी इससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं बच्चों। और फॉर एग्जांपल है बच्चों, अगर अदर ऑर्गन हमारा इफ़ेक्ट करता है बच्चों तो हमारा हड्डी भी कमज़ोर हो सकता है या फिर जॉइंट में हमेशा पेन रहेगा बच्चों। तो अब इसका हम लोग पर्पस देखेंगे। टू कैरी द वेट ऑफ द वेट क्लॉथ ऑफ द
पेनफुल ज्वाइंट। इसका मतलब है बच्चों कि दर्द वाले जोड़ों से बिस्तर के कपड़ों का भार उठाने के लिए हम लोग ब्लैंकेट बेड का यूज करते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट है बच्चों, टू कीप द पेशेंट वार्म। इसको हिंदी में समझेंगे बच्चों कि रोगी को गर्म रखने के लिए ब्लैंकेट बेड बनाया जाता है बच्चों। थर्ड है आपका टू इंड्यूस स्वेटिंग। इसका मतलब है बच्चों कि पसीना लाने के लिए ब्लैंकेट बेड तैयार किया जाता है। आज का वीडियो अच्छा अगर लगा होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।